हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर इस लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में। ट्रेडर्स, आज है 13 अक्टूबर 2025 और इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है। टाटा मोटर को हमने शॉर्ट किया है, तो देखते हैं क्या होता है। आज के दिन पे स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है। अगर रिस्क रिवार्ड का बात करें तो लगभग यहाँ से मेरा 4 रुपये का रिस्क आ रहा है मेरे एंट्री पॉइंट से, यानी कि 673 रुपये के पास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग हाई का। डे हाई का ऐसे हम जनरली रखते हैं, लेकिन आज स्विंग हाई का रखना पड़ रहा है क्योंकि डे हाई का काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की ओर आ रही है और इसके अलावा दूसरा कोई ट्रेड हमें मिल नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को हम देखते हैं और प्रॉपर ढंग से ठीक है रिस्क रिवार्ड के साथ हमें मिल रहा है। वीकनेस भी है स्टॉक के अंदर में, तो ठीक है इंटर कर चुके ट्रेड में। ट्रेड्स, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि अंत में ही हमने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर किया है। क्यों ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड किया, हर एक चीज़ हम वीडियो के अंत में शेयर करें, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा अंत तक। टेस्ट ट्रेड लेते ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देख रहा है। लगभग 150-200 के आसपास का अभी हम लोग प्रॉफिट चलने लगे हैं। रनिंग प्रॉफिट लगभग 150-200 के पास है, तो ठीक है अभी हम होल्ड करते, ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रहेगा। 1:1 के पास हम कोशिश करेंगे कि एग्जिट कर दे ट्रेड को, क्योंकि फ़िलहाल वो रीज़न बताए हैं आपको। पिछले कई वीडियो में हम ये बताते आ रहे हैं कि ट्रेड्स अभी मेरा अकाउंट जो अकाउंट का परफॉर्मेंस है, अभी कितना टारगेट हिट हुआ है प्रीवियस में, इस हर एक चीज़ को देखते हुए ही आगे टारगेट और स्टॉप लॉस का भी प्लान करना होता है ट्रेडर्स। ऐसा नहीं कि प्रीवियस में हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ड्रॉडाउन के अंदर मेरा अकाउंट चल रहा है और फिर हम वही कोशिश कर रहे हैं कि 1:2 1:3 में ट्रेड मिल जाए। ट्रेडर्स, एक चीज़ ये होता है कि जितना बड़ा आपका रिवार्ड आप खोजते हैं उतना प्रोबेबिलिटी जो होता है ट्रेड का वो डाउन हो जाता है। यानी कि आप रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 के अंदर रखेंगे तो हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला नहीं ट्रेड मिलेगा, यानी कि 80% 75% तक का प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कम करना पड़ेगा, तब जा कर के हाई रिस्क लीजिएगा, तब जा कर के रिस्क रिवार्ड जो है 1:2 के अंदर मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको रिस्क रिवार्ड भी चाहिए और बड़ा टारगेट भी चाहिए तो ये नहीं हो पाता है इंट्राडे के अंदर में। तो इस बात को ध्यान में रखना होता है ट्रेड्स। ये सब बातें ट्रेड्स अपने वीडियो पे बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हम जो मार्केट में फील करते हैं, हर एक बातें हम बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से आपके सामने रखते हैं। हर एक सप्ताह पे हमने पीएनएल का एनालिसिस करते हैं चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप बिगिनर है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। आप लर्न कर पाएंगे जीरो से। हर एक चीज़ हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं और डेली बेसिस पे हम अपना लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं। आप मेरा वीडियो का वॉच लिस्ट देख सकते हैं लाइव ट्रेड वाले, उसमें बहुत कुछ हमने लर्निंग शेयर कर रखा है। डेली बेसिस पे बहुत कुछ लर्निंग मिलती है और बहुत कुछ हम शेयर करते हैं अपने वीडियो में, तो आप उससे देख करके सीख सकते हैं। तो फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है होल्ड करते हैं। लगभग 250 रुपये के आसपास कहीं अभी हम लोग प्रॉफिट चलने लगे हैं। ओके, होल्ड करते हैं ट्रेड को बिल्कुल पेशेंसली, विदाउट ओवर थिंकिंग कि आगे क्या होगा। ओके ओके, 300 रुपये तक का प्रॉफिट गया था। ओके यार, नया डे लोग लगा चुके हैं अभी हम लोग, लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है, तो देखते क्या होती है। ट्रेड को बिल्कुल हम पेशेंसली होल्ड करेंगे विदाउट ओवर थिंकिंग कि क्या होगा आगे, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट हिट होगा, क्या होगा नहीं पता हमें। जो प्लान है जिसे हम एग्जीक्यूट किए हैं, जो प्लानिंग को पहले हम बना रखे अपने लिए, बिल्कुल उसके हिसाब से हम चलेंगे। मार्केट क्या करती है, मार्केट किधर जाती है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना ट्रेडर्स। तो ट्रेड को होल्ड करते हैं। अभी मात्र 2 रुपया से मेरा टारगेट बच गया, नहीं तो 2। ओके ट्रेडर्स, काफ़ी देर से इस ट्रेड को अब हम होल्ड कर रहे हैं और बिल्कुल वापस से टारगेट के जस्ट 2 रुपया के बाद से वापस मेरे कॉस्ट के पास आ चुका है। तो ज़्यादा बड़ा हम इस ट्रेड के लिए रिस्क नहीं लेंगे। लगभग 671 रुपया 672 रुपया के पास मेरा इस ट्रेड का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा अब। तो कॉस्ट के पास आया हुआ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टारगेट स्टॉप लॉस लगाना ट्रेड्स। तो सिंपल पहले हम सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस डाल देते हैं। हो सकता है कि कभी भी मार्केट का नेचर होता है सरप्राइज़ देते रहता है मार्केट, तो कभी भी सरप्राइज़ दे सकता है। इस वजह से पहले हम स्टॉप लॉस मार्केट जो भी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। लगभग 2 रुपये के कहीं आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है इस ट्रेड के लिए, 2 रुपये 3 रुपये के आसपास। तो ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, बट
टारगेट सिस्टम में हमने लगा लिया। स्टॉप लॉस, सॉरी यार, बार बार टारगेट तो पता नहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन टारगेट बार बार याद आ रही है। तो स्टॉप लॉस को सिस्टम में हमने लगा लिया ट्रेडर्स। होल्ड करते हैं, देखते क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। काफ़ी अच्छा टारगेट के हम लोग पास आ चुके थे, बट वापस मेरे जो टारगेट प्राइस है उसके आसपास से कहीं वापस मूव कर चुका है। तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट में तो आज वीकनेस दिख रही है बिल्कुल। डे लो के पास कहीं हम लोग अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, और प्रीवियस डे लो के पास से हम लोग सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस लिए, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस में बायर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भिक्स का अगर बात करें तो भिक्स लगभग 10% से अभी अप है, अप साइड की ओर 10% चल रही है। तो भिक्स अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बायर को नहीं आता है इस लेवल बाई करने के लिए। तो रिकवरी अभी कुछ नहीं दिख रहा है। होल्ड करते ट्रेड्स, बस प्राइस एक्शन अभी चल रही है, देखते क्या होती है। तो ट्रेड्स वापस हमारे टारगेट की तरफ ये प्राइस एक्शन बढ़ने लगा है, और टारगेट की तरफ वापस हम लोग बढ़ने लगे हैं, और जहाँ से हम लोग अपसाइड की ओर गए थे बिल्कुल वहीं के आसपास आ चुके हैं, और 200 रुपये के पास कहीं प्रॉफिट मेरा अभी चल रहा है, रनिंग प्रॉफिट 200 रुपये के आसपास चल रहा है। ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं आई थिंक अचीव हो पाएगा इसमें, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाउंस भी ले रहा है, कई बार मार्केट लोअर लेवल पे आ रही है वापस बाउंस ले रही है ट्रेड्स। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ही हमको अपना टारगेट भी लगाना चाहिए, और टारगेट पे एग्जिट करना चाहिए प्रॉपरली। होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ता है ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर ट्रेडिंग के अंदर में। आपको जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। ट्रेड में एग्जीक्यूट करना, ट्रेड में इंटर करना या फिर प्लान करना, ट्रेड को मात्र 20% आता है, लेकिन 80% जो गेम है ना, वो आपको वेटिंग का है। केवल वेट करना ही पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट के बाहर बैठ के। ट्रेड में एक बार इंटर कर गए देन उसके बाद समझिए तो वेट ही करना है। ठीक है, जो भी है वेट करेंगे। जब प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल, प्रॉपर हर एक चीज़ को प्रॉपरली हम फॉलो करते हुए ट्रेड में इंटर करते हैं ट्रेडर्स, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और बिल्कुल वेट करना चाहिए कॉन्फिडेंस में रह करके। देन आई थिंक कि होल्ड करते ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होती है। अब बिल्कुल स्लोली मूवमेंट अभी तक चल रहा है। ओके 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 ट्रेडर्स, टारगेट एग्जिट करते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गया, हमें एग्जिट करना चाहिए। लगभग 500 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है, पहले एग्जिट करते ट्रेड्स, फिर बात करते आपसे। अरे यार, ओके ट्रेड्स, तो ये पता नहीं यार नीचे आया, लेकिन इतना ज़्यादा बाइंग जनरेट हुआ कि ये वापस से उसी लेवल के पास चला गया। यानी कि बहुत बड़ा मिस्टेक आज के दिन पे, हमने टारगेट ही नहीं लगाया था। एग्जिट करते कैसे भी, कहीं पे भी जो भी मिल रहा है उससे कैप्चर करते, नहीं तो आई थिंक हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होगा तो वापस अपसाइड की ओर निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसे कैंसिल करते हैं, और एक बार के लिए टारगेट। अरे यार, इतना अच्छा मूवमेंट डाउनसाइड की ओर आया। यही गलती होता है ट्रेडर्स, अपने सिस्टम के अंदर में टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चल रही है तो स्टॉप लॉस जरूर लगा सिस्टम में, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड कर रही है तो टारगेट भी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले कई दिनों से हम बस बिना टारगेट लगाए हुए जहाँ मार्केट जाती तो वहीं से हम कैप्चर करते थे, बट आज के दिन पे आपको देखने को मिला बिल्कुल लाइव में, पता नहीं यार क्या। ठीक है, क्लोज होने तक का वेट करते ट्रेड्स, आगे क्लोज होती है अगर कि कैंडल एग्जिट कर दे। ओके, ये कैंडल, इस कैंडल को हम वेट करेंगे। इस कैंडल अगर ये कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके अपसाइड को क्लोजिंग देता है ना, तो फिर हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे वहीं पे। आगे क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि कई बार हमने इस तरह का चीज़ें देखा है कि अगर हम जहाँ अपने टारगेट पे नहीं निकले हैं तो वापस से हमको घर से ही देना पड़ा है। तो सबसे पहले हम निकलेंगे ट्रेड से बाहर। लगभग 40 सेकेंड बचा हुआ इस कैंडल को क्लोज होने में, होल्ड करते हैं। ओके, ये कैंडल क्लोज जो भी मिलेगा हम उसे एग्जिट कर देंगे ट्रेड्स, कम से कम कॉस्टिंग तो निकले, क्योंकि इस तरह का चीज़ें हमारे साथ पिछले कई बार हो चुका है, जिस वजह से। ओके, हम क्लोज करते हैं कॉस्ट। ओके ट्रेड्स, 124 रुपया ही क्लोज कर दिया पॉजिटिव में, क्योंकि
पता नहीं यार कैसा दिन रहा आज के दिन पे। तो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक जान लेते हैं कि क्यों हमने ट्रेड किया, और सेल साइड का हमने ट्रेड क्यों लिया, इसके बारे में जानते हैं। तो यदि आप मेरे प्रीवियस का लर्निंग वीडियो वाले देखे होंगे तो उसमें हमने शेयर किया था प्रीवियस डे लो कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताया था। तो और बाय द वे आप लॉन्ग टाइम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। अप ट्रेंड में दिख रहे हैं तो हाई चांस रहता है कि सपोर्ट के पास बाइंग आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखना है, ट्रेड्स आज के दिन पे VIX लगभग 9-10% ऊपर था। जब हम ट्रेड लिए तो 10% ऊपर चल रहा था, देन गैप डाउन दिख रहा है, और प्रीवियस डे लो के पास से हम लोग सपोर्ट लिए और लॉन्ग कैंडल बनाए और ऊपर एक बार गए। देन ऊपर से भी रिजेक्शन आया वापस नीचे का, और हाई चांस था कि इसके बीच में हम लोग कंसोलिडेट करेंगे आज के दिन पे, क्योंकि लोअर लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अब ट्रेंड में है, तो इतना जल्दी नीचे हम लोग जा नहीं सकते हैं। कोई भी न्यूज़ है कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट में थोड़ा टाइम चाहिए, तो टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। बस ये थिंकिंग था मेरा। तो सिंपल यहाँ पे शॉर्ट साइड जाने का मेरा सिंपल लॉजिक था। पहले तो गैप डाउन हो चुका था, देन VIX हाई था, देन ये क्लियर था कि सेलिंग प्रेशर रहेगा। VIX तब भी हाई होता है जब फियर मार्केट में बढ़ता है, और फियर तब भी बढ़ता है जब लोग सेल करते हैं और या फिर पुट बाई करते हैं। तो क्लियर यहाँ तक व्यू था। निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिखेगा, प्रीवियस डे लो का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया और हम लोग वहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा था कि गैप डाउन हम लोग खुले हैं, और यहाँ से अपसाइड से वापस जाने की कोशिश की। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट होता तो यहीं से हम लोग अपसाइड की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस में इस तरह का प्राइजेक्शन कई बार बन चुका है, तो हमें कुछ ऐसा ध्यान में था। लेकिन अपसाइड से रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरा व्यू कि हमको शॉर्ट साइड जाना चाहिए। इसका मेन रीज़न था कि VIX का 9% होना, तो हमने शॉर्ट साइड का प्लान किया और टाटा मोटर के अंदर में शॉर्ट किया। चलते हैं चार्ट पैटर्न पे टाटा मोटर के ट्रेड। जैसा कि आपको पता है केवल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड इससे सिलेक्ट किया था टाटा मोटर्स को। सिंपल सा लॉजिक था। आप देखेंगे तो लोअर हायर लेवल से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा डाउन साइड की ओर जाते हुए दिख रहा है। देन लोअर लेवल से आप देखेंगे एक सपोर्ट था, जिसका कि ब्रेकडाउन आया आज के दिन पे। मॉर्निंग में 9:15 में स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया, देन पुल बैक आया, और इस पुल बैक पे हम कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया। जब व्यू आप ATP के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया ट्रेड स्टॉक, तो फिर हमने ट्रेड शॉर्ट साइड का प्लानिंग कर लिया। और एक सेकेंड लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया 1669 के पास 100 क्वांटिटी, और सिंपल पहले मेरा ये स्टॉप लॉस था, लगभग 4 से 5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था, यानी कि 400 से 500 के बीच में मेरा रिस्क था इस ट्रेड के लिए। और वहीं पे ज़्यादा नहीं, 4 से 500 रुपये के आसपास का ही मेरा टारगेट था। बट आप देखेंगे ये एक पहला लॉन्ग टेल कैंडल बना, अपने सपोर्ट के पास से स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और वापस मेरे कॉस्ट के पास गया। बट वापस से सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ और वापस से सेलिंग किया, और ये कैंडल पे लगभग 1 मिनट भी नहीं रुक पाया और हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए। देन मेरा ये क्लियर हो गया कि लोअर लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है। यहाँ पे लॉन्ग टेल दिख रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टेल दिख रहा है, तो हो सकता है कि बाइंग जनरेट हो, क्योंकि पहले में हम कई बार इस तरह का चार्ट पैटर्न पर हम फंस चुके थे। तो मेरा ये व्यू क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए हमको ट्रेड को, क्योंकि हम सिस्टम में टारगेट नहीं लगा रखे थे और टारगेट को हिट किया, वापस ये बाउंस आ गया। तो ये मेरा गलती है कि हम टारगेट नहीं लगा रखे थे, जो मेरा टारगेट था हम वहाँ नहीं एग्जिट कर पा रहे थे, तो ये मेरा गलती था। तो इस वजह से हमने इस कैंडल के हाई को ऐसे माना कि ये प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस कैंडल का ये हाई ब्रेक कर दिया और हम इस कैंडल पे एग्जिट कर लिए इसके हाई पर। कॉस्ट टू कॉस्ट ही आप वीडियो में देखे होंगे। देन ये आप वापस नीचे गया, लेकिन ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हाई चांस होता है कि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा कभी, तो इस वजह से हमने एग्जिट कर लिया ट्रेड को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का मार्केट कंडीशन कई बार होते रहता है। आप मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे बैक टू बैक, तो इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा आप लॉजिक समझ लीजिए ट्रेड करने का। मेरा जो ये सेटअप है, बस डेली बेसिस पे हम इसे ही ट्रैक करते हैं। जहाँ पे भी इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है हम उसे ट्रेड करते हैं।